आजकल आपने अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों से यह बहुत सुना होगा कि आजकल बहुत नई नई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, या यह मान लीजिए कि नई नई तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसके नाम भी आज तक आपने नहीं सुने होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है आपका लाइफ स्टाइल, कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। मतलब आप किस तरह का खाते हैं, किस तरह से आप सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं या फिर रात को देर से सोते हैं। आपका उठने का, बैठने का सब कुछ तरीका यह डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं होगा तो आप बहुत सारी बीमारियों आपको हो सकती हैं। अगर आप बहुत तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना होगा। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे तो वज़न और मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जितनी तेज़ी से वज़न और मोटापा बढ़ेगा उतनी बीमारियां आपको होंगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण यह भी है बीमारियां होने का, वज़न और मोटापा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने वज़न और मोटापे पे कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते अपने ऊपर। वज़न और मोटापा कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज भी करते हैं, तरह तरह की डाइट भी फॉलो करते हैं, तरह तरह का पानी भी पीते हैं, जॉगिंग, साइकिलिंग, तरह तरह के वर्कआउट करते हैं। लेकिन फिर भी यह मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, ना ही तो एक्सरसाइज करने का, ना ही डाइट फॉलो करने का। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि दिन भर बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते, घर वालों की जिम्मेदारियों के चलते डाइट भी फॉलो नहीं कर पाती, एक्सरसाइज भी फॉलो नहीं कर पाती। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो वर्किंग होती हैं, जो सुबह जाती हैं रात को आती हैं, या फिर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जो नाइट जॉब करती हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं घर पे रह के ही, तो वो दिन में सोते हैं। तो इसका पूरा असर उनके शरीर पे पड़ता है। इससे उनका वजन भी बढ़ने लगता है, मोटापा भी बढ़ने लगता है, और बीमारियां भी होने लगती हैं। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स। अगर आप इन टिप्स को, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बस आपको कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करना है जिन्हें आप घर पे रहकर भी आसानी से कर सकते हैं। वैसे मोटापे को लेके जो सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं वो महिलाएं रहती हैं मेल्स के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में मोटापा नहीं बढ़ रहा है, उनमें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब मोटापा जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है वो बेली फैट पे ही नज़र आता है। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने बेली फैट से काफ़ी हद तक छुटकारा पा। वीडियो सभी लोगों के लिए है। जब आप बैठकर पोछा लगाते हैं तो इससे फैट पिघलने लगता है, क्योंकि जब आप नीचे बैठते हैं और झुकते हैं तो पोछा लगाने से ताकत लगाते हैं, तो इससे शरीर पर प्रेशर पड़ता है। जो फैट लेयर के रूम में पेट नज़र बाहर की तरफ आता है वो फैट लेयर जो है कम होने लगती हैं। हाथों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। जब पोछा लगाते हैं तो पूरा प्रेशर हाथों पे पड़ता है, जिससे हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हाथों का, आर्म्स का फैट भी रिड्यूस होता है, कमर का फैट भी रिड्यूस होता है, और कैलोरी बर्न भी होती हैं। इसके अलावा सब्जी लाना, दूध लाना आदि जितने भी ऐसे काम हैं जो घर के होते हैं, उसके लिए हमें बाहर मार्केट में जाना ही पड़ता है। तो आपको ये काम खुद से करने हैं, आपको मेड से भी नहीं कराने, आपको ना ही घर वालों से कराने हैं। अगर आप इन काम को खुद से करते हैं तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका वजन और मोटापा भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचे फ्लोर पे रहते हैं, मान लीजिए आप 18 फ्लोर पे रहते हैं या फिर आप 36 फ्लोर पे रहते हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, आप नीचे उतर के तो सीढ़ियों से आ सकते हैं। बहुत से लोग क्या होता है, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है, तो आपको तब आप लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। बाहर के काम तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन घर के काम भी आपको खुद से ही करने हैं। जैसे आटा मलना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, ये काम आपको भी खुद से करने हैं, वो भी खड़े होके आप आसानी से कर सकते हैं। आप दिन में 2 टाइम झाड़ू लगाइए। जब आप झाड़ू नीचे झुक के लगाएंगे तो उससे आपका पूरे शरीर पे प्रेशर पड़ेगा, पेट पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे जो है आपका बेली फैट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, खाना खाने के बाद में आपको 10 मिनट घूमना ही घूमना है, खासकर शाम का।
अगर आप शाम का खाना खाने के बाद में 10 मिनट या 20 मिनट रेगुलर घूमते हैं तो आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। आपको अगर गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है वह भी दूर होती है, मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जब हम रेगुलर घूमते हैं तो क्या होता है, जो हमारा खाना होता है वो फैट के रूप में जमा नहीं होता, हमारे शरीर पे मोटापा जमा नहीं होता। तो इसलिए आपको रेगुलर घूमना है। तो आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आप काफ़ी हद तक बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, वजन और मोटापे से भी बच सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिए।